हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका सौरभ एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको स्टार्ट करते हैं विश्व का भूगोल। देखिए, विश्व के भूगोल में जो सिलेबस है आपका, वैसे ये सिलेबस आपका यूपी, पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए है, पर पॉइंट एग्जाम में भी है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये आज हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। ये आपका पहले चैप्टर में पढ़ना है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। अब ब्रह्मांड में आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या टॉपिक है उसमें। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, महत्वपूर्ण शब्दावली जो होती है उसमें, बहुत सारे ऐसे शब्दावली होती है जो उसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होता है तो उसका अर्थ नहीं पता चलता है। और एक सौरमंडल, सूर्य, सूर्य की संरचना, सौरमंडल के पिंड और चंद्रमा। दूसरे चैप्टर में सेकंड में पढ़ना है आपको पृथ्वी, पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं, है ना, अक्षांश और समय जोन, टाइम जोन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, पृथ्वी की गति, भूमध्य रेखा, विश्वस और ऋतुएं, कर्क रेखा, ग्रह और सूर्य ग्रहण, सॉरी ग्रहण और सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण। और थर्ड में आपको पढ़ना है पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास। वो इतिहास लिखा है पर इतिहास होना चाहिए। और ये लिखा है आपका पूर्व कैब्रियन या अध कल्प, और फिर उसके बाद पूरा जीवी कल्प और जैविक कल्प और सेनोजोइक कल्प। फिर चौथा चैप्टर आपको पढ़ता है पृथ्वी की चुंबकीय रेखा। इसमें आपको पढ़ना है डायनोमो प्रभाव, फिर पृथ्वी की चुंबकीय मंडल की संरचना, भारतीय। चौथे में पढ़ना है आपको पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, है ना। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में ये सारे टॉपिक है। और आपको पांचवा है आपको ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक भाग। प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत पृथ्वी की परतें, रासायनिक परतें, यांत्रिक परतें, यांत्रिक भौतिक परत और भूकंपीय असंबद्धता क्षेत्र, है ना। और खनिज पदार्थ और चट्टान, चट्टान में देखिए ये सारे होंगे। भू आकृति विज्ञान के सिद्धांत, भू आकृत प्रक्रिया और फिर प्रमुख भू आकृतियां, फिर लघु भू आकृति, फिर जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान को अलग से भी पढ़ सकते हैं, उसमें ये जलवायु विज्ञान में ये सारे आते हैं आपको। देखिए जलवायु विज्ञान में सारे आते हैं आपका तापमान, तापमान का वितरण, वायुदाब की पेटियां, पवन, जेम स्ट्रीम, जल चक्र, बादल, वर्षा, वायु राशियां, ये सब चक्रवात, ये सब। और विश्व की जलवायु, विश्व की जलवायु में सारी जलवायु पढ़नी पड़ेंगी। और महासागर, फिर महासागर, महासागरीय जल की गतिशीलता, गतिशीलता में आपकी लहरें, महासागरीय धाराएं। वनडे एग्जाम में पूछता है ना कौन सी गर्म धाराएं हैं, कौन सी ठंडी जल धाराएं हैं, ये सब इसमें पढ़ना रहता है महासागरीय जल धाराएं की गतिशीलता में। और ये है आपका चैप्टर नंबर 15 प्रवाल भित्ति। फिर चैप्टर नंबर 16 में आपका मृदा पढ़ना। मृदा से जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है सारे, मृदा अपरदन, अपरदन के कारण, अपरदन रोकने के उपाय, फिर विश्व के प्रमुख जैविक क्षेत्र, फिर मानव भूगोल, मानव भूगोल के साथ फिर यहाँ आपका चैप्टर नंबर 19 आ जाएगा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मतलब इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी में आपको कृषि, कृषि के प्रकार, फसल, पशुपालन, फूल की खेती, मत्स्य, ये सब उद्योग। फिर उद्योग में आपको चैप्टर हो जाएगा। और लास्ट चैप्टर आपका आ जाएगा परिवहन। परिवहन में आपका भू परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, बंदरगाह और रेल मार्ग, प्रमुख व्यापारिक नहरें, आपका जल मार्ग, विश्व की प्रमुख समुद्रिक जल मार्ग, ये सब पढ़ना रहेगा। ये सारे सिलेबस हैं। अभी सारे सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए। कल से हम स्टार्ट करेंगे आपको ये ब्रह्मांड और सौरमंडल चैप्टर 1। इससे जुड़ी जो भी तथ्य हैं सब बताते चलेंगे, आप नोट डाउन करते रहिएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, कल से हम डेली बाय डेली अभी चैप्टर को जल्दी से खत्म करेंगे। ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 21 चैप्टर है। अगर स्टार्ट किए हैं तो 20 दिन में खत्म हो जाएंगे पूरे फैक्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।